नमस्कार साथियों, जानवी ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। तो आप सभी से निवेदन है कि अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आप सभी से निवेदन है कि शांति बरकरार रखिएगा और जो भी आपकी समस्याएँ हैं वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, शुरू करें? ठीक है भाई, शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा जो लेसन होने वाला है, चुंबक वाला लेसन होने वाला है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। और अभी जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है चुंबक के प्रकार। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है चुंबक के प्रकार। भाई चुंबक कितने प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पर सीधा फोकस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबक के प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला प्रकार आता है प्राकृतिक चुंबक। चुंबक दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। यहाँ पर जो प्राकृतिक चुंबक से जो मतलब है प्रकृति से प्राप्त होने वाली चुंबक। किससे? प्रकृति से प्राप्त होने वाली चुंबक। अब मैं आपसे पूछूंगी, जो प्रकृति से प्राप्त होने वाली चुंबक है सर्वप्रथम कहां मिली? ठीक है, मैग्नीशिया नाम का एक टापू है। मैग्नीशिया नाम का एक टापू है, एक टापू है, वहां के लोगों को यह मिली। इसकी खोज किसने की? विलियम गिलबर्ट ने। ठीक है, सुन लिया। ठीक है, विलियम गिलबर्ट ने इसकी खोज कर ली। भाई ये विलियम गिलबर्ट है। इसका ही एक और भाई था, विलियम स्टर्जन। कौन था? विलियम स्टर्जन। उसने किसकी की थी? कृत्रिम चुंबक की खोज। विलियम स्टर्जन। ठीक है, विलियम स्टर्जन था जिसने कृत्रिम चुंबक की खोज की। और यहां पर जब सर्वप्रथम कृत्रिम चुंबक की खोज हुई, वह चुंबक कौन सी थी जिसकी खोज हुई? कृत्रिम चुंबक जिसने बनाई वो था विलियम गिलबर्ट। और दुनिया के अंदर सबसे पहली जो चुंबक बनी उसका आकार था यू आकार। कौन सा आकार? यू आकार। दुनिया के अंदर सबसे पहली जो चुंबक आई, जिसका जो कृत्रिम चुंबक है जिसने बनाई विलियम स्टर्जन, यू आकार की चुंबक बनाई थी। ठीक है, भूलना मत, यू आकार की चुंबक सर्वप्रथम दुनिया के अंदर बनाई गई। किसने बनाई थी? विलियम स्टर्जन ने बनाई थी। और यहां पर प्राकृतिक चुंबक आज से 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2000 वर्ष पहले मैग्नीशिया नाम का एक टापू था, वहां के लोगों को प्राप्त हुई थी। इसीलिए मैग्नीशिया के नाम से ही उसका नाम मैग्नेट पड़ा। क्या नाम पड़ा भाई? मैग्नेट। और जब उसकी और खोज की विलियम गिलबर्ट ने, तब विलियम गिलबर्ट को पता चला कि यह किसकी बनी हुई है? Fe3। ठीक है, Fe3O4 की बनी हुई है। किसकी बनी हुई थी भाई? Fe3O4 की हमारी ये मैग्नेट बनी हुई थी, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मैग्नेटाइट। जिसे हम क्या कह सकते हैं? मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट हम इसे कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? लोहे ऑक्साइड। ठीक है, लो ऑक्साइड में हम इसे कह सकते हैं। तो हमारी जो प्राकृतिक चुंबक होती है किससे मिलकर के बनती है? लोह ऑक्साइड से। मतलब लोहे और ऑक्साइड। किससे? Fe3O4, जिसे हम और क्या कह सकते हैं? मैग्नेटाइट हम कह सकते हैं। ये तो हो गई प्राकृतिक चुंबक की बात। कृत्रिम चुंबक वह चुंबक है जो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है। ये तो हमें प्राप्त हुई थी, दुनिया हमें पहले से, मतलब जमीन पर पड़ी हुई मिल गई, तो ये हमें मिल गई। लेकिन इसके बारे में खोज किसने की थी? विलियम गिलबर्ट ने। अब आप बोलोगे सर मिली तो टापू के लोगों को थी। भाई उनको सिर्फ मिली थी। यहां पर जो इसके गुण खोजे, इसकी खोज हुई, विलियम गिलबर्ट ने इसको नाम दिया, किस किस से मिलकर ये बनी, विलियम गिलबर्ट ने ये सभी बातें बताई। तो खोज तो विलियम गिलबर्ट ने की, तो यहां पर खोज विलियम गिलबर्ट ने की। लगभग 2000 वर्ष पहले ये हमें प्राप्त हुई थी मैग्नीशिया नाम के टापू पर। अब मैग्नीशिया नाम का टापू था। अब टापू क्या होता है भाई? ये समुद्र है, समुद्र के बीच में एक छोटा सा एक टापू होता है, छोटी सी जगह जहां पर लोग रह सकते हैं, उसे हम टापू कहते हैं। इस टापू पर लोग रहते थे। अब उन लोगों को क्या है कि मछली पकड़नी पड़ती थी। भाई अपना जीवन यापन करना है तो वो मछलियों को पकड़ करके खाते थे। ठीक है, अब वो मछली पकड़ने के लिए जब जाते थे बोट के अंदर, तब समस्या ये होती थी, अब समुद्र बहुत बड़ा होता था तो टापू उनको दिखाई भी नहीं देता था। वो टापू से कभी कभी इतनी दूर चले जाते थे कि उनको टापू दिखाई नहीं देता था। अब वो यहाँ पर घूम रहे, अब टापू दिखाई नहीं दे रहा, अब उनको ये नहीं पता कि टापू हमारा है कौन सी दिशा में। तो यहां पर दिशा ज्ञात करने के लिए उन्होंने चुंबक का प्रयोग किया। ठीक है, किसका प्रयोग किया? छड़ चुंबक का प्रयोग किया, जिसके अंदर दो ध्रुव होते हैं, N और S। और जो हमारा N ध्रुव होता है वो पृथ्वी के N पोल की साइड आकर के रुकता है, और S ध्रुव हमारे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाकर के रुक जाता है। तो इस तरह से यहां पर इन टापू के लोगों ने इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया गया। लेकिन अब इसे
चुंबक का नाम ना दे करके इन्होंने लोड स्टोन का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया भाई? लोड स्टोन का नाम दे दिया। भाई है तो चुंबकी, है तो चुंबकी, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है उन लोगों ने उसे तो चुंबक कह दिया, और जिस चुंबक से वो दिशा ज्ञात कर रहे हैं उसे उन्होंने लोड स्टोन कह दिया। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, कंपास है, कंपास में चुंबक आती है, ठीक है। अब कंपास में चुंबक आ रही है, भाई है तो चुंबकी, फिर हम उसे कंपास क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो हमें दिशा बता रहा है। तो इसीलिए इनको भी ये दिशा बताने वाला एक पत्थर होता है जिसको इन्होंने लोड स्टोन का नाम दे दिया। भाई अब जो लोड स्टोन है, अब चुंबक तो उनके कमरे में कई चुंबकें पड़ी होती थी, अब वो अपने बच्चे को भेजते थे, जा कमरे में से जा और लोड स्टोन लेकर के आ। अब वो बच्चा वही चुंबक लेकर के आता था जिससे वो दिशा ज्ञात करते थे, इसीलिए उन्होंने इसको लोड स्टोन का नाम दे दिया। ये तो हो गई हमारी किसकी बात? प्राकृतिक चुंबक की बात। कोई डाउट नहीं होगा, सभी क्लियर हो गए। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक किस किस से मिलकर के बनती है? कृत्रिम चुंबक किस किस से मिलकर के बनती है? कोबाल्ट, निकिल, इस्पात, सिलिकॉन, और इन सभी से मिलकर के हमारी कौन सी चुंबक बनती है भाई? कृत्रिम चुंबक बनती है। बात समझ में आ गई? अगर आपको कृत्रिम चुंबक बनानी है तो इन सभी को मिला दीजिए, आपको एक पत्थर प्राप्त होगा जिसका रंग कत्थई रंग का होगा। कौन सा? कत्थई रंग का। तो हमारे द्वारा जो चुंबक बनाई जाती है वो कत्थई रंग की चुंबक होती है। और ये जो बनाई गई है ये चुंबक, ये कौन सी चुंबक है भाई? ये है स्थायी चुंबक। कौन सी चुंबक है? स्थायी चुंबक। आपने देखे होगे, डेक देखे होगे आपने, ठीक है, बूपर वगैरह, डीजे वगैरह, उनके अंदर बड़ी बड़ी चुंबक आती है। तो वो जो चुंबक है उसका रंग कौन सा होता है? कत्थई रंग का मतलब रंग होता है, कत्थई रंग का उसका रंग होता है। और ये जो चुंबक है परमानेंट चुंबक है, ये कभी अपना चुंबकीय गुण खोएगी नहीं, ये पता है आप सभी को। अगर मैं इसी की अपेक्षा क्या करता हूं, एक लोहे का टुकड़ा लेता हूं और इस लोहे के टुकड़े पर ये वाइंडिंग इस तरह से लपेट देता हूं, कॉपर की वाइंडिंग लपेट देता हूं, और यहां पर मैं फेज और न्यूट्रल अगर यहां से फ्लो करवा देता हूं, भाई फेज और न्यूट्रल मैंने फ्लो करवाया। अब यहां पर ये कॉइल क्या करेगी? एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर लेगी। क्या जनरेट कर लेगी भाई? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर लेगी। और फेराडे के नियम अनुसार अगर कॉइल ने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट किया तो इस चुंबकीय क्षेत्र को कौन काटेगा? ये लोहे का टुकड़ा काटेगा। कौन? लोहे का टुकड़ा काटेगा। तो लोहे का टुकड़ा इस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा और ये लोहे का टुकड़ा भी क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। ठीक है, ये भी चुंबक बन जाएगा। अब भाई ये चुंबक बन तो गया, लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही मैं यहां से फेज और न्यूट्रल की सप्लाई हटाता हूं, ये मैंने क्या कर दी? फेज और न्यूट्रल की सप्लाई हटा दी, सप्लाई को मैंने यहां से हटा दिया। सप्लाई हटाते ही यहां से चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाता है, फिर ये चुंबक नहीं बनता। भाई क्या होता है, जब हमारे मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर जब सप्लाई देते हैं, तो जब सप्लाई देते हैं तब तक तो वो चलता है, लेकिन सप्लाई देने के बाद वो बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? मोटर जो होती है जब तक सप्लाई देते हैं तब तक ही वो काम करता है, सप्लाई हटाने के बाद वो बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, और चुंबकीय क्षेत्र वहां नहीं होता तो फेराडे का नियम नहीं होता, और जहां पर फेराडे का नियम होता है ना, वहीं पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो यहां से जैसे ही आप सप्लाई हटाओगे, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनना बंद हो जाएगा। और अगर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, कॉइल ने चुंबकीय क्षेत्र बनाना बंद कर दिया, तो ये जो हमारा एक लोहे का टुकड़ा है, ये चुंबकीय क्षेत्र को काट नहीं पाएगा, और अगर ये काट नहीं पाएगा तो लोहे का जो टुकड़ा है इसमें से भी चुंबक गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्थायी चुंबक। कौन सी होती है? जो कोबाल्ट, निकिल इनसे बनती है। ठीक है, ये तो हमारी स्थायी चुंबक होगी। रंग कौन सा होता है? कत्थई रंग का। सर्वप्रथम दुनिया के अंदर कौन सी स्थायी चुंबक बनाएगी? यू आकार की। इसके बाद हमारे पास जो आती है अस्थायी चुंबक, जिसे हम कौन सी चुंबक कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विद्युत चुंबक। क्या कह सकते हैं भाई? विद्युत चुंबक भी हम इसे कह सकते हैं। विद्युत चुंबक का मतलब या फिर अस्थायी चुंबक का मतलब है जो पदार्थ अपने अंदर जब तक सप्लाई दे तभी तक अपने अंदर चुंबकत्व का गुण रखे, सप्लाई हटाते ही चुंबकत्व का गुण गायब हो जाए, वह हमारा स्थायी चुंबक होता है। समझ में आया कुछ? ये हमारा स्थायी चुंबक हो गया। तो भाई ये तो हो गया हमारा स्थायी चुंबक, ये हो गया अस्थायी चुंबक, कृत्रिम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, चुंबक के प्रकार कंप्लीट। ठीक है, चुंबक के प्रकार कंप्लीट। अब यहां पर हमारे पास दूसरा सवाल आता है, सर अस्थायी चुंबक होता है, आपने तो बड़े आसानी से कह दिया कि ये अपने चुंबकत्व का गुण कभी नहीं खोए, सॉरी स्थायी चुंबक, ये अपने चुंबकत्व का गुण कभी नहीं खोएंगे। तो कोई तो रीजन होगा कि हम इनके अंदर से चुंबकत्व का गुण हटा सके, कोई तो ऐसा तरीका होगा। बिल्कुल है, इसको ठोकिए, पीटिए, रगड़िए,
जो कत्थई रंग का एक चुंबक होता है, जो चुंबक हम बनाते हैं, जो डेक में, बूपर में, डीजे में जो चुंबक लगता है, वो चुंबक अपना चुंबकत्व का गुण धीरे 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 कम करता चला जाएगा। किस कारण? ठोकने से, पीटने से, रगड़ने से। अब ये भी सवाल है कि सर ये काफी दिनों तक अगर काम में नहीं लिया जाए तब भी तो चुंबकत्व का गुण कम हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप किसी मैग्नेट को काफी दिनों तक काम में नहीं लेते हो तो उसका चुंबकत्व का गुण धीरे 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 समाप्त होता चला जाता है। अब उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको रोकने के लिए सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास ये मैग्नेट है, ये इसका एन पोल है, ये इसका एस पोल है, यहां पर इसके साथ एक लोहे का टुकड़ा चिपकाइए, यहां पर लोहे का टुकड़ा चिपका दीजिए। ये आपका जो चुंबक है कभी भी, चाहे इसको 100 वर्ष चाहे 20 वर्ष के बाद आप काम में लीजिए, ये अपना चुंबकत्व का गुण कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण यही है कि यहां पर जो चुंबक की बल रेखा है ना, ये अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है। 20 साल तक लगातार इन्होंने काम किया, 20 साल तक लगातार इसने इस लोहे के टुकड़े को अपनी ओर चिपका के रखा, इसीलिए हमारे पास ये जो चुंबक है हमेशा चुंबकत्व का गुण इसके अंदर विद्यमान रहेगा, कभी ये चुंबकत्व का गुण नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब आप ही को देख लो, अगर आपको 5-6 दिन नहीं पढ़ाया जाए तो छठे दिन आपको पढ़ने में जोर आने लगता है, मतलब आप अपने पढ़ने का गुण छोड़ देते हो। और लगातार अगर आपको पढ़ाया जाए तो आप रेगुलर पढ़ोगे, होता है ऐसा? तो इसके अंदर भी क्या होता है कि अगर इन बल रेखाओं को थोड़ी बहुत छूट दे दी जाए तो ये बल रेखाएं धीरे 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 कम होती चली जाती है, मतलब चुंबकत्व का गुण धीरे 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 समाप्त होता चला जाता है। इसको बरकरार रखने के लिए इसके दोनों तरफ, अब चाहे ये यू आकार की हो तो भी इसके अंदर लोहे का टुकड़ा चिपका दीजिए, चाहे जो हो, चाहे जैसी भी हो, लोहे का टुकड़ा आप इसके अंदर चिपका के रखिए, ये अपना चुंबकत्व का गुण कभी भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, ये तो है इसे बचाने का तरीका। और चुंबकत्व का गुण भगाने का तरीका क्या है भाई? ठोकिए, पीटिए, रगड़िए। ये है गर्म कीजिए, हीट, ठीक है, चूल्हे में फेंक दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा? उसका जो चुंबकत्व का गुण है समाप्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, दोबारा तेज, हाँ, जहां से आती है वहां पर क्यों नहीं होती? वहां पर चुंबक किससे बनती है भाई? परमानेंट चुंबक। ठीक है, ये कौन सी चुंबक है? प्राकृतिक चुंबक, जो हमें प्रकृति से मिली। किस चीज से मिली हुई नहीं है? लोहे ऑक्साइड से। किससे मिली हुई है? लोहे ऑक्साइड से। क्या पता प्रकृति में वो चुंबक कब तक दबी हुई है, कब से दबी हुई हो, किसी को पता है? नहीं पता। तो वहां पर जो मैग्नेट को रखा जाता है वो भी ऐसे नहीं रखते। जब 3-4 मैग्नेट को वो एक साथ रखते हो तो 3-4 मैग्नेट एक साथ चिपकती है, और जब एक साथ चिपकती है तो बल रेखाएं क्या करती है? रेगुलरली काम करती है। इसीलिए उनका जो बल रेखाएं या फिर चुंबकत्व का गुण है हमेशा उनमें विद्यमान होता है। ठीक है, ये मतलब नॉर्मली है, ये काम तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप किसी चुंबक के अंदर चुंबकत्व का गुण रखना चाहते हो तो उसे लोहे के टुकड़े से चिपका के रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखते हो तो चुंबकत्व का गुण हट जाएगा। अब आप कहोगे कि सर प्रकृति में प्राप्त हुई, जमीन पर प्राप्त हुई, वहां पर लोहा कहां से आता है? आपको मैं बताऊं, आप चुंबक आपके पास हो चाहे ना हो, आप उसको जमीन में रोड़िएगा, लोहे के कण, छोटे छोटे कण उससे चिपक के बाहर निकलेंगे। तो वो जो लोहे के छोटे छोटे कण हैं वह भी काफी है। ठीक है, वह भी काफी है। हाँ बोलिए। लोहा, प्रकृति में काफी लोहा दबा हुआ है, प्रकृति में जमीन में काफी लोहा दबा हुआ है, बहुत सारा लोहा है। आज ये जो लोहा निकाला जाता है कहां से निकलता है? कहां से? जमीन से। ठीक है, तो लोहा खूब दबा हुआ है। और कुछ, और दूसरी बात, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी तो गोल है, चिपटी भी है, ठीक है, लेकिन ये खुद एक मैग्नेट है। तो जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपने पास रखेगी तो चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहेगा। हाँ जी, विद्युत चुंबक की खोज, यहां पर कृत्रिम चुंबक की खोज किसने की? हम बना रहे हैं। विद्युत चुंबक बनाई हुई है। ठीक है, यहां पर विद्युत, इसकी खोज जो की फेराडे ने की थी, इसकी खोज फेराडे ने की थी, विद्युत चुंबक की खोज। विद्युत चुंबक का मतलब है जो चुंबक बना दिया, जो करंट से चुंबक बनाया था, और करंट से चुंबक बनाने वाला पहला व्यक्ति था फेराडे। और उसने इसके बाद इसके ऊपर कई नियम दिए, और आज चुंबक उन्हीं नियमों का पालन करती है। पालन नहीं करती, पालन तो पहले भी करती थी, लेकिन फेराडे ने बाद में ये नियम दे दिए।
समझ में आ गई बात है? इसको कौन हिलाया? इसको कौन हिलाया? मत हिलाओ यार, मैं हिला दूंगा तुम्हें। हाँ, प्राकृतिक चुंबक का रंग ऐसा ही होता है, कत्थई रंग का ही होता है, वो भी लोहे का टुकड़ा, लोहे के टुकड़े की तरह, जंग लगा हुआ लोहा होता है वैसा होता है, काला। ऐसा जमीन में था, पत्थर ही है, पत्थर का रंग कैसा हो सकता है? पत्थर अलग अलग कलर का हो सकता है। अब मैंने कभी ये देखा तो नहीं प्राकृतिक चुंबक, लेकिन कहते हैं कि ये भी लगभग लगभग कत्थई रंग का ही होता है। उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है? इसका आकार होता है, ये हमने बनाया है, सेफ होती है, उसकी कोई आकार नहीं होती। अब आप बोलोगे सर तोड़ दिया जाए तो टूटा हुआ तो दिख रहा है, भाई इसको तोड़ दोगे तो टूटा हुआ दिखेगा, वो टूटा हुआ भी नहीं दिखता। और कुछ? धन्यवाद।